नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा। रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं और इस लिहाज से देखें तो ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। शायद हमारे पुरखों के जीवन में ये नहीं आया और आगे आने वाली कई पीढ़ियों के जीवन में भी इतना बड़ा दिन नहीं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को संपन्न किया। इन्हीं सारी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। शेखर जी, स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। शेखर जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का जो दिन था और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम का जो भाषण था, इन सारी बातों से आप क्या हमारे दर्शकों को सिंप्लीफाई करके समझाएं कि आपका क्या मतलब निकालते हैं। नीरज जी, आज का दिन इसीलिए हमारे सबके लिए एक इमोशनल मोमेंट रहा। हमारे हमसे कोई भी ऐसा नहीं होगा जब जो प्राण प्रतिष्ठा को फंक्शन टीवी में देखा हो और जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री एक कमल के फूल प्रभु राम के चरण में रखते हैं, तब हम सब भावुक हो गए। और खास करके मेरे जैसे पत्रकार को, क्योंकि मैंने ये आंदोलन को देखा है, राम मंदिर मूवमेंट को देखा है, अडवाणी जी का रथ का कवरेज किया मैंने, उसकी रिलेटेड पॉलिटिक्स, ये सब चीजें हमने देखा है। और आज मुझे लगा कि ऐसा एक मुद्दा था जिस मुद्दे को इतने समय की जरूरत नहीं थी, तभी उसको सॉल्यूशन हो जाता था। अगर बातचीत के जरिए होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। काफी कोशिश हुई, राजीव गांधी के समय, फिर बाद में चंद्रशेखर के समय, फिर नरसिम्हा राव के समय, लेकिन जाके मतलब मुझे लगा कि ये ऐसा ही होना था। और अंत में जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हुआ ही। और जो पेशेंस की बात जो प्रधानमंत्री पहले भी जिक्र किए थे, आगे मतलब अपेक्षा करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय अस्मिता में रही है। तो किसी चीज के लिए अगर आप राइट साइड में हो, आपके साथ एक कॉज, अच्छी कॉज हो, आप अगर अपेक्षा करते रहेंगे एकदम कामली, फिर आपको रिजल्ट मिलता है। उसका उदाहरण आज है। और दूसरी बात नीरज जी, जिस बात को बार बार आप डिनाइल करते जाएंगे ना, उतना उसका जड़ और मजबूत होता जाएगा। एक ये मुद्दा है, देखिए ये मुद्दा 1947 से पहले भी चल रहा है। प्रिसाइसली देखा जाए 496 ईयर्स के बाद हुआ है, 496 ईयर्स, यानी 500 साल के बाद ये मामला। यही तो कह रहे हैं भाई, 500 साल के बाद हुआ है। अब इतने समय क्यों लिया गया? खास करके हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, जब एक एक इस्लामिक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान जब बना गया, बंटवारा हुआ था, उसके बाद इन चीजों को तो इजीली रिजॉल्व होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुआ? ये धर्मनिरपेक्षता की जो बात आई, जो पंडित नेहरू जी ने अपना पर्सनल बिलीफ को एक पॉलिटिकल थॉट के रूप में, एक विरासत रूप में कन्वर्ट करके, जो मैंने कहूंगा थोप दिया, लेकिन ऐसा किया गया जैसा कि उससे पहले सब हिंदू सब कट्टरपंथी थे, जी या हाँ, हिंदू धर्म में करते थे। बाकी धर्म के लिए ये नहीं था। क्योंकि ये सारे बातें जो एक प्रकार से आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट हो गया था, जिसको उस समय से लेकर आज तक एक इंटेलेक्चुअल क्लास रही है कि अगर आप अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं तो आपको मंदिर को विरोध करना है। और ये जो नए सेकुलरिज्म की परिभाषा जो नेहरू ने पढ़ाया, उसको पूरा अपना करते आए। इसमें गांधी जी भी देखिए, रघुपति राघव राजाराम भजन जो है ना, ओरिजिनल भजन भी चेंज किया गया वो जी सेकुलरिज्म के हिसाब से। आज फिर वो ओरिजिनल रघुपति राघव राजाराम अभी हम सुन रहे हैं, फिर ओरिजिनल सुन रहे हैं। जैसे आपको मतलब बार बार एक टोकन ये करना पड़ेगा। सो जैसे एक माइनॉरिटिज्म पर, एक माइनॉरिटिज्म की एक करेंसी आ गई थी, लगातार हमारी पॉलिटिक्स की एक ही, और जाके केवल एक पार्टी था जो इस मुद्दे पर कभी पीछे नहीं हटा। काफी नुकसान हुआ, वो था बीजेपी। 1989 में पालनपुर में रेजोल्यूशन क्या था? ये जो लोक आंदोलन शुरू हुआ था, उस आंदोलन में पहले बीजेपी नहीं था, आरएसएस भी नहीं के नेता भी नहीं थे। विराट हिंदू सम्मेलन डॉक्टर करण सिंह किए थे,
बाद में विष्णु हरि दालमिया, विश्व हिंदू परिषद, करण सिंह भी उसमें जुड़े हुए थे। और फिर लगातार ये फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि ये ऐसा किया गया भाई राम मंदिर की बात करोगे तो आप कम्युनल हो गए। ये एक प्रकार से एक पॉलिटिकल अछूता भी हुआ उसमें कि बीजेपी के साथ नहीं देना है, जिसके वजह से जितना आपने सप्रेस किया उतना हुआ। शेखर जी, दो तीन बार आपने कहा कि राम मंदिर की बात करने पर आप कम्युनल हो जाएंगे। मुझे एक चीज समझाएं, हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि धर्मनिरपेक्षता जो है वो वन साइडेड क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, अगर राम मंदिर की बात करने से कम्युनल हो जाते हैं तो किसी और समुदाय के किसी भी प्रतीक की बात करने से कम्युनल कैसे नहीं होते? देखिए ये पॉलिटिक्स में ऐसा किया गया। देखिए क्या है, क्योंकि नेहरू को लग रहा था भाई, क्योंकि उनको जो एक जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा देकर देश पर देश के लिए ये कर दिया था जिसको पूरा बैकिंग किया गया भाई, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक पाकिस्तान हुआ। मुस्लिम लीग का मूवमेंट था, फिर जमायत इस्लामी का मूवमेंट था, फिर उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका नेतृत्व देकर, क्योंकि इस्लामिक पाकिस्तान हुआ तो हमें हिंदुस्तान नहीं बनना है, हमें अलग दिखाना है। ये अलग दिखाने की क्या जरूरत थी? देखिए ये अलग दिखाने की जो ये थी, वो कोई तो देश लोग तो नहीं साथ, ये तो ऐसा कोई ये नहीं था भाई ऐसा ही करना है। ये मैं कह रहा हूं एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। भाई एक पाकिस्तान जब बना था और बाकी इलाका क्यों शामिल नहीं किया? क्योंकि वो हिंदू, उसमें हिंदू ज्यादा थे। जी। तब पार्टीशन आपको धार्मिक रूप में हुआ, फिर धर्मनिरपेक्षता क्यों एक प्रकार से मजबूरी क्यों आई? क्या कहीं नेहरू के पर्सनालिटी में एक प्रकार से अपने आप को मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे थे, इसकी वजह से वो इस तरह की एक सेक्युलरिज्म परिभाषा दिए? वो एक बात है। फिर आइए 76, 1976 कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में क्यों डाला गया सेक्युलरिज्म? इंदिरा गांधी की क्या वो मजबूरी थी ये दिखाने के लिए भाई हम सेक्युलर हैं? लेकिन सब जानते हैं, देखिए सब जानते हैं, आज अगर सर्वधर्म की अगर रिस्पेक्ट है, सर्वधर्म संभावना है, उसका कारण क्या है? बेसिक फंडामेंटल सनातनी व्यू ऑफ वर्ल्ड। पंथ अनेक है, वी आर नेशन ऑफ सीकर्स, वी आर नॉट नेशन ऑफ बिलीवर्स। कोई आए कोई नई पंथ खोल दे, और वो भी क्या था, एक आध्यात्मिक सफर था। और ये इसीलिए आप देख रहे पारसी आए। और देखिए दूसरी बात, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों बहुत पहले आए केरल में। ये मुगलों से आने से पहले ही वहां आ गया था ना जी। केरल में। तो सब जगह जहां भी नया धर्म आया, नई पंथ आए, लोग स्वीकार कर लिए। भाई जब तक ये खोज आपके अंदर आत्मा, अंदर जो आपके परमेश्वर या परब्रह्म जो भी है, जैसे भी आप मान लीजिए, कॉन्शियसनेस मान लीजिए, अवेयरनेस मानिए, यूनिवर्सल स्पिरिट मान लीजिए, जब तक ये खोज, उसके लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं था। रिवाज कुछ भी हो, ट्रेडिशन कुछ भी हो, यही तो था। इसमें आप फिर आके क्यों ये किए? और ये कहते कहते फिर हो गया कि भाई हिंदू को पॉलिटिक रहना है। आज ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होके मैं कह रहा हूं, ये जो ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म लेकर जो पॉलिटिक्स चला, वो पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। जी। ये सिग्निफिकेंस है नंबर वन। नंबर दो, राम राज्य का नाम कई बार लिया गया था। इतना तक 1991 में, नीरज जी आपको याद होगा, राजीव गांधी अपने लोकसभा कार्य मतलब कैंपेन शुरू किया अयोध्या से, ये जी। अश्योर करते हुए हम राम राज्य लाएंगे। और आज राम राज्य का असली परिभाषा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या से दिए, उस मंदिर परिषद से। जी। तो उन्होंने यही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि अभी हमें मतलब ज्यादा, यूं कहिए कि एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा हमें जो मैं शब्द टू शब्द नहीं बता रहा हूं आपको, उसका भाव बता रहा हूं कि इसके बाद से हमारे अंदर और ज्यादा ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। ये बात जो राम भक्त हैं, या यूं कहिए कि जो 85% जनता है, उन पर, उनको कितनी समझ में आएगी कि आज के बाद, जब चूंकि हमारा संघर्ष लगभग समाप्त हो चुका है राम मंदिर का, तो हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए, ना कि अहंकार आना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं राम एक ऊर्जा है, राम समाधान है, राम समस्या नहीं है।
तो आज देखिए ये मैसेज जो है, और आगे क्या है चुनौती, इस देश को विकसित देश बनाना है, इस देश को बड़ा बनाना है, इस देश के सामने जितनी चुनौतियां हैं उसको सॉल्व करना है, और सब मिलकर सॉल्व करना है, सबके प्रयास में। अगर ये करना है तो राम ऊर्जा है, और ये अपील युवाओं के लिए है। इसका मतलब क्या है, इसका मैं अगर और भी इसको एक्सप्लेन कर दूं, आप उनकी जरा पॉइंट्स वगैरह देखेंगे, इसका मतलब यही है, आप किसी भी स्तर पे हो कि कोई भी काम करते हो, लेकिन एक्सेलेंस के पीछे आपकी पूरी ऊर्जा लगनी चाहिए। राम ऑल्सो मीन्स एक्सेलेंस, एक्सेलेंस इन ऑल क्वालिटीज। जब देश का अभी दोबारा जब निर्माण की बात हो रही है, ये जो अमृतकाल जो है आगे 25 साल में, जो 2047 का जो लक्ष्य है हमारे, ये सारी चीजों के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन चाहिए। वो मोटिवेशन राम ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी गांधी जी ने राम को ही इस्तेमाल किया था। उसी ऊर्जा को उन्होंने प्रयोग किया था गांधी जी ने, कि शांतिपूर्वक ढंग से कैसे हम स्वतंत्र हो सकते हैं। हमारी स्वतंत्रता मतलब हमारी जो इंडिपेंडेंस हमें मिली, उसमें राम की भक्ति तो पूरी थी। नहीं तो गांधी जी हर शाम को राम भजन करवाते थे। वो इसका मतलब क्या है, क्योंकि गांधी जी भी मानते थे ए गुड पॉलिटिक्स ऑल्सो रिक्वायर्स गुड एडरेंस टू फंडामेंटल रिलीजियस स्पिरिट। जी, आज की डेट में अगर गांधी जी होते तो लोग उनको कम्युनल कहते हैं। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। वो ठीक तो है। वही कहेगा भाई, क्योंकि बाद में जो हमारी पॉलिटिक्स हुई, अब जी राम का लो तो आप कम्युनली हो, और क्या। जी। शेखर जी, मोदी ने संदेश तो दे दिया युवाओं को, कितने युवा इस इनके संदेश को सुनेंगे, या ये एक ग्रेजुअल चेंज है जो होगा? और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि जिस तरीके से कहीं कहीं जो भी टकराव होते हैं वो सब राजनीति की वजह से होते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जब तक देश में राजनीति रहेगी, जब तक देश में कुछ खास तबके की राजनीति रहेगी, मैं यूं कहूं तो, तब तक ये टकराव चलता रहेगा। नहीं देखिए, अब टकराव खत्म हो जाएगा। देखिए ये अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स, बहुसंख्यक पॉलिटिक्स अब आगे चलेगा नहीं। अब क्या, अभी तक यही रहा ना भाई, आपने माइनॉरिटिज्म करते हुए मेजोरिटेरियनिज्म की बात हुई ना। जी अब क्या करेंगे आप, आप अगर ऐसे ही करते रहोगे, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज कांग्रेस के अंदर जो दुविधा हुई है, कांग्रेस के पार्टी के अंदर जो डिवाइड हुई है, अगर कांग्रेस एमएलए छोड़ना चाहते हैं पार्टी, गुजरात एमएलए रिजाइन किए, कांग्रेस के नेता यूपी से कह रहे नहीं मंदिर जाएंगे, मंदिर से हमें कोई रोक नहीं सकता। और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं जिसको जाना है जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह, वो अयोध्या में पाए गए थे, और उन्होंने कांग्रेस की लाइन को डिफाई करते हुए अयोध्या में पाए गए वो। नहीं, लोग डिफाई करेंगे 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 करके तो राहुल गांधी ने बोला ना, छूट है, जो जिसको मर्जी जाए, हम किसी को रोकेंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैं तो मान रहा हूं कि ये जो एक देखिए एक टेस्टिंग ग्राउंड था। क्योंकि वास्तविक देखिए, इस देश में माइनॉरिटी से मेजोरिटी दोनों नहीं होनी चाहिए। बट आप 15% वोट के पीछे भागोगे तो बाकी 85% का तो वो तो खाली नहीं रहेगा ना, वैक्यूम में तो नहीं रहेगा। जी इसी तरह तो ये पॉलिटिक्स हुई। भाई मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को मौका था एक हिस्टोरिकल करेक्शन करते। भाई आज अगर बैठकर अगर सोनिया जी मोहन भागवत की भाषण सुन लेते तो क्या, कौन सा विपद आ जाता कांग्रेस के लिए। सुना तो होगा, उन्होंने घर से सुना होगा। लेकिन राहुल गांधी पे आना चाहूंगा मैं वापस। उनको अयोध्या राम मंदिर से प्रॉब्लम थी, लेकिन असम में आज एक मंदिर में जाने के लिए वो हिमंता सरकार से भिड़ गए थे। नहीं भिड़ गए थे मतलब, वहां पे ये चल रहा था, अयोध्या का लाइव टेलीकास्ट चल रहा, हर मंदिरों में आज था कार्यक्रम। जी वो उसी समय वहां पहुंचना चाहते थे। उनको कहा भाई आप 3 बजे के बाद आओ। वो छोटी जगह है, कोई बड़े जगह नहीं है वो। जी और फिर 3 बजे के बाद गए, फिर उनकी जो भजन भजन कीर्तन हुआ वहां पे। जी। तो ये कम्युनल नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं देखिए, राम को नकारते 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 कांग्रेस यहां पहुंच गई है, जब असली कांग्रेस सोच ये नहीं थी, कभी भी नहीं थी। अब राहुल जी पकड़ लिया अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की, पकड़ लिया लाइन, नेहरू जी की लाइन पकड़ ली। जब उसकी पास्ट एक्सपायरी डेट हो चुकी है,
भाई देखिए, टर्की जिसको इतने मॉडर्न इस्लामिक कंट्री मानते हैं, उसने एक अनयूज चर्च को मॉस्क बना दिया। कौन सा वहां पे ये हो गया, सेकुलरिज्म की बड़ी डेंजर हो गई? कुछ नहीं। एर्दोगान की सरकार ने एक जी अनयूज चर्च, जो किसी समय वो मॉस्क था, अन चर्च कोई जाते नहीं थे, फिर वो कन्वर्ट हो गया। और वही वही एर्दोगान इस्लामिक ये बता रहा है भाई, इस्लामिक वर्ल्ड यूनाइट होना होना है, किसी को दिक्कत नहीं है। हमारे कई लोग जाते हैं एज गेस्ट ऑफ एर्दोगान, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे डोंट फील एनीथिंग। भाई ऐसा भी हो गया नीरज जी, आज अगर इतनी आप बड़े बड़े हस्तियों को वहां पे देख रहे थे, सेलिब्रिटीज देख रहे थे, कारण क्या है? वो समझ गए पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। जी इसका मतलब नहीं है ओवरनाइट हिंदूज बिकम कम्युनल, नो। भाई यही कह रहे हैं भाई, यू ट्रीट अस विद डिग्निटी। भाई अगर अगर मैं मुझे ही सब कुछ करना है, आई हैव टू, मैंने मतलब हिंदुओं को हिंदू मंदिर के लिए हिंदुस्तान में कोर्ट कचहरी जाना पड़ा, तो हमारी पॉलिटिक्स क्या रही आप सोच लीजिए। जी अब क्या है, कुछ कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, हमारे कुछ पत्रकार भी आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया, भाई बड़ी गलती हुई, इतनी मॉरल हाई ग्राउंड हमें ले लेते, हम अगर त्याग कर देते। भाई अयोध्या तो समस्या हो गया, अभी ज्ञान व्यापी है, मथुरा है, उसमें वही स्पिरिट दिखा दीजिए। क्योंकि नेगोशिएटेड सेटलमेंट की काफी बार कोशिश हुई, लेकिन नीरज जी ये बता रहा हूं, लेफ्ट के कई लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स, बाकी लोग इसमें बोले नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होनी चाहिए, कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। लेकिन भाई शेखर जी। भाई कितने जगह है, देखे देखे आप मान लीजिए कितने जगह ऐसे है। अच्छा, मतलब ये तो केवल 3 मंदिर की बात थी ना। मैं तो कह रहा हूं, अगर अयोध्या पहले ही एक प्रकार से ठीक से भाई कंसल्टेशन हो जाता, तो बाकी का भी इतना समस्या नहीं होता। पहले तो डिनाइल ये था धीरज जी कि भाई कोई मंदिर तोड़ा नहीं गया, जी ये पूरा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। कुछ वामपंथी हिस्टोरियंस कह रहे थे भाई नहीं नहीं, कुछ तो था ही नहीं, कुछ नहीं है। भाई कुतुब मीनार सामने है, कई जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया। कई जगह ऐसे है, कम से कम 40,000 मंदिरें हैं जो तोड़ा गया है। बट एक प्रकार से हमारी बुद्धिजीवी बड़े डिनाइल में रहे, भाई ऐसा कुछ ही नहीं है, सब संघ का हिस्ट्री है। तो देखिए, जो चीजें आप डिनाइल करोगे, जो चीजें आप रजिस्ट करोगे, वो परसिस्ट करेगा। शेखर जी, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये कहते हैं कि संघ की हिस्ट्री है अपनी बनाई हुई, इसका मतलब रामायण नहीं था। इसका मतलब कि रामायण में राम का जिक्र नहीं था। इसका मतलब कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, ये भी रामायण में जिक्र नहीं है। इसका मतलब कि अ, जो एक आप बता रहे थे सिख गुरु जो कि अयोध्या राम मंदिर गए थे, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी, बाबर की मस्जिद ढहाने के पहले या बाद में, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है पहले इस पे। जी, इस पे आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग चल रहा था इसी अयोध्या मामले पर, उस सारा जजमेंट में आप देखिए, आप देखेंगे ये सब आर्ग्यूमेंट आया सामने। क्योंकि बार बार यही प्रूफ था, भाई क्या प्रूफ है? तो बताया गया ये मस्जिद गिरवानी की जो आदेश बाबर ने क्यों दिया, क्यों गिराने की आवश्यकता पड़ी। जी और दूसरा, जब गुरु नानक जी वहां गए, गुरु नानक नामा में लिखा हुआ है, सरायू नदी में अपने स्नान करके वो गए उस जगह, तब उस समय एक मंदिर था। तो इसका मतलब उस जगह को लेकर अगर 500 साल, 500 साल में कितनी पीढ़ी आके गए होंगे सोच लीजिए। जी और हर पीढ़ी यही सोचता रहा कि भाई वो जन्म स्थान है, जो जबरदस्ती गिरा गया मंदिर। देखिए, हमारी ये भी एक ओरल हिस्ट्री भी है ना, ओरल एंड ऑरल हिस्ट्री दोनों है उसमें, तो उसका उसका अगर इस तरह का है, भाई हम डिनाइल में क्यों थे? और अगर डिनाइल में थे जब तक शाहबानो केस नहीं हुआ, अब शाहबानो केस के बाद ही तो राजीव गांधी को लगा भाई हम तो एक साइड बहुत खेल लिए, अब दूसरा भी कुछ करना है। अच्छा, अभी एक कोशिश हो रही है नीरज जी, जी अब नाउ दे वांट टू बचाना है राजीव गांधी को। क्योंकि अभी कहा जा रहा है भाई 85 में किसने ताला खुलवाया, 86 में। तो अब कहा जा रहा है नहीं नहीं, ये विलन ऑफ द पीस इज अरुण नेहरू। अब मणिशंकर अय्यर ने किताब लिख दिया। उस क्योंकि उस दूसरे पर। दूसरे क्योंकि दूसरा वर्षन यही है कि द होल थिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द लॉक वाज अ कंसिडर्ड डिसीजन बाय राजीव गांधी। जी भाई हमने शाहबानो में कर दिया तो भाई यहाँ पे कुछ करो, नहीं तो
लोग सोचेंगे हमारे सारे वो कहेंगे भाई हम वी आर प्लेइंग टू द इस्लामिक क्लर्जी, इसलिए तो खुलवा गया। खुलवा कैसा गया, वो भी इंटरेस्टिंग बात है। कोई राजीव गांधी ने ऑर्डर करके नहीं खुलवाया। जब बात आई भाई कैसे बंद रहा इतने साल, 47 49 से लेकर कैसे बंद रहा, बोले नहीं कोर्ट ऑर्डर है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देखा तो कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा भाई कोई स्टे नहीं है, कुछ नहीं है इतने सालों, तब तो कोई कारण नहीं है वो बंद रहने का। तो बात आई भाई इसको क्यों अपील पे क्यों ना जाते, फिर ताला लगा देते, फ्रेश ऑर्डर ले लेते, उसको अपील पे जाते। तब अरुण नेहरू, कोतेदार, ये सब बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा हम करेंगे तो लगे, क्योंकि उस समय ये भी था ना भाई थ्रू आउट क्या था धीरज जी, मैं बता रहा हूं ये मूवमेंट के पीछे कई कई एजुकेटेड हिंदूज को भी मन में था, बात था भाई ये तो था मंदिर, तो गिरा तो गया, लेकिन अगर अभी मस्जिद को हटा के वहां पे मंदिर बन जाएगी तो कैसे होगी, मुसलमान हर्ट हो जाएंगे, मुसलमान हर्ट हो जाएंगे। मैं तो मानता हूं हर ढांचा, जैसे हर इंसान को एक कार्मिक एक साइकिल होती है, हर स्ट्रक्चर्स का भी कार्मिक साइकिल होती है। और देखिए वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही वो घटना हुई, जो दिसंबर 6 की बात कर रहे हैं 1992। भाई जी कैडर पे इतनी मोबिलाइजेशन हो गई, उनको लगा भाई अच्छा जो लोग आके किए वो काम, वो तो इन्हीं के कंट्रोल में नहीं थे ना। मैं जानता हूं अच्छी तरह, नेदर अडवाणी जी और एनी ऑफ द टॉप लीडर्स देयर दे वर हैड एनी क्लू एज टू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन ऑन दैट डे। उनको पता नहीं था, क्योंकि दांचा गिरने के बाद बीजेपी काफी नुकसान हुई। जब तक वो दांचा था तब इनकी एक ये था भाई ये देखो ये है, ढांचा गिरने के बाद काफी समय आया बीजेपी के लिए फिर अपने आप को ये करने में। सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि इस प्राण प्रतिष्ठा आज के बाद किस तरीके से पीएम मोदी का कद शायद फिर से कहूं तो इतिहास में लिखा जाने वाला हो जाएगा, और दूसरा इसका नुकसान विपक्ष को कितना होने वाला है। नहीं देखिए, विपक्ष का ना होता तो राम मंदिर इश्यू ना बनता। बट आप जैसे क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन ने भी स्वागत किया था सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। अगर उस हिसाब से मंदिर का आज निर्माण हुआ है और उसके आज प्राण प्रतिष्ठा है, ऑपोजिशन की कुछ करने की जरूरत नहीं थी भाई, मंदिर हो जाता, काम हो जाता। क्योंकि आपका तो जो जो आपकी कैंपेन रहेगी वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ है, उनकी 10 साल की कार्यकाल को लेकर ही आप जाएंगे ना लोगों के पास। लेकिन ये मंदिर को लेकर उनको लगा यार इनको बेनिफिट हो जाएगा। और ये बात भी कहनी है नीरज जी, अभी तक मोदी जी ने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं किया है। आज का भी अगर देखें वो प्रेरणा लेना चाहते हैं राम जी से, प्रभु प्रभु राम से कह रहे हैं भाई, प्रभु श्री राम से लोगों को कह रहे हैं भाई प्रेरणा लीजिए। क्योंकि उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रभु प्रभु श्री राम का जो वहां पे रहा रूल, दैट लास्टेड 1000 years। यही एक ये है, ये मान्यता है। एंड दैट रूल वाज सपोज टू बी अ फ्री एंड फेयर गुड गवर्नेंस। तब ये आज भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, क्योंकि राम राज्य के बाद कांग्रेस ने भी किए, बीजेपी ने भी किए, आज उसी बात की आई। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी धीरज जी, पॉलिटिकल तब बनेगी क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब डेट्स अनाउंस होंगे चुनाव के, तब ऑपोजिशन फिर कहेगी भाई आपने पूरा पॉलिटिकलाइज कर दिया, पूरा हॉक शो कर दिया, ये बीजेपी आरएसएस शो था। जब वो बातें शुरू होगी, अब बिल्कुल बीजेपी की तरफ से भी काउंटर होगी। अगर मोदी जी भी कहेंगे भाई जो जो राम की अस्मिता को भी मानने को तैयार नहीं थे, अस्मिता को मानने को तैयार नहीं थे, और साथ में दूसरी बात देखिए, इस बार जो 11 दिन का उन्होंने जो व्रत रखा, अनुष्ठान जो किया, और जाके जहां जहां राम राम के माना जाता है कि राम के ये पड़े हैं, जितनी जगह हैं, लास्ट में जाके धनुषकोडी भी जाके जहां से राम सेतु बनाया गया था। मतलब श्री राम वहां जाने से पहले, श्रीलंका जाने से पहले जहां पे पूजी किए थे, जी और रामेश्वरम जहां श्री राम ने शिव जी की उपासना की थी। तो इतना सब करके भाई देखिए, आज तो बोले में गया ना, आज वो गिरिराज बाजा कह रहे थे भाई उनकी रिक्वायरमेंट थी एक दिन के लिए व्रत रखने से आज हो जाता, लेकिन वो पूरा पूछे कि इस तरह की है में क्या होती है, कहा भाई 11 दिन का रखा जाता है, उस 11 दिन में क्या है, आप बेड पे नहीं सोएंगे, कंफर्ट में नहीं रहेंगे। तो ये सारे क्यों किए, क्योंकि फेथ से किए, जी इसमें पॉलिटिक्स नहीं थी। लेकिन पॉलिटिक्स हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी
क्योंकि कुछ दिनों के बाद, आज तो चुप रहे ऑपोजिशन, आज तो चुप रहे, लेकिन एक हफ्ते या 2 दिन के बाद आप देखेंगे फिर ऑपोजिशन की ये होगी, पलटवार होगी, भाई आज आपने ये चुप कर रहे दिया सर। वो कर दिया। सर आज चुप रहे, लेकिन कल तक तो बोल ही रहे थे। और शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आगे भी बोलेंगे। जहां तक रही बात, मेरे एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। वो सवाल ये था कि आज के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम के कद को कौन सी उड़ान मिलने वाली है? देखिए, मैं मानता हूं ही हैज गॉन बियॉन्ड अ पॉलिटिकल, जो उनकी जो पोजीशन अभी तक रही है उससे आगे बढ़ गए, और जहां बढ़ गए हैं ना उसे मैचिंग और कोई नहीं है, पहले भी कोई मैचिंग नहीं था। जी। एक बड़े मंत्री ने मुझे कहा, भाई आप बार बार हम कह रहे हैं भाई राम मंदिर चुनाव के लिए, भाई राम मंदिर तैयार भी नहीं होता, क्या बीजेपी की चांसेस कम दिख रही थी इस चुनाव में? ये 3 राज्य जीतने के बाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीतने के बाद, आप बताइए नीरज जी, जितने आकलन किए गए, क्या बीजेपी पीछे था क्या कि उनकी राम मंदिर सही लाइफलाइन है? नहीं है। देखिए, राम मंदिर बीजेपी की तरफ से ऐसे ही पेश होगा जैसे आर्टिकल 370 होगा। भाई हमारी कमिटमेंट, जो कहते हैं हम करते हैं, जो करते हैं हम वो कहते हैं। जी। लेकिन लेकिन ऑपोजिशन बड़ी गलती करेगी, ये माइनॉरिटी वोट बैंक के चक्कर में फिर इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी, इट विल बूमरैंग ऑन देम, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो मैं कह रहा हूं, देखिए असम में आपने क्या देख रहे हो, 2 दिन में कुछ लोग आ गए थे राहुल गांधी के यात्रा में, भाई जय श्री राम बोले, फिर इनको लगा कि भाई ये हमें अटैक करने वाले हैं तो बस के अंदर चले गए। अब जी जय श्री राम का नारा तो पूरा लगेगा, जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे लगेगा, और आपके पार्टी में भी विद्रोही हो रहा है। लोग कह रहे हैं ये क्या काम किया हमने, हम कब राम के विरुद्ध में थे? और जो नेता राहुल गांधी के खास माने गए थे या प्रियंका गांधी के खास है, जैसे आचार्य प्रमोद किशन, वो सब क्या कह रहे हैं? अरे हमने किया क्या? तो हमारी लड़ाई थोड़ी प्रभु श्री राम से थी क्या? हमारी तो राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से है, और उसके लिए तो अनेक मुद्दे हैं, क्योंकि आप गवर्नेंस की बात कर रहे हो ना, प्रोमिसेस अनडिलीवर्ड की बात कर रहे हो। अब वहां जाके आपने राम मंदिर के खिलाफ बोल दिए। आज आज जो दृश्य वहां से, अयोध्या से, जो सब लोगों ने आज देखा है नीरज जी, जी। इसका जरूर लोगों के मन में ये बैठेगा, भाई आगे हमारी भविष्य किसके पास सिक्योर है। लेकिन सर, सिचुएशन ये है कि कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने राम के खिलाफ कुछ बोला है। और शायद वो हमेशा बोलने से बचते रहे। उन्होंने इस बार भी केवल यही कहा कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट हो गया है, इसलिए वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन वो तो कैडर माने ना, कांग्रेस कैडर तो नहीं मान रही है। जी। लोगों को छोड़िए, कांग्रेस कैडर के अंदर क्या आ रहा है? बड़े हमने बड़ी गलती की भाई, देख, और ये, और उसकी भी और भी क्या क्या टिप्पणी, पहले शंकराचार्य को इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, वो भी विफल हो गया। और जी। दूसरी लास्ट में इतना तक बोल दिए, जो मूर्ति है वहां पे, जो विग्रह है, वो राम जैसे दिखते नहीं है, बाल राम जैसे नहीं है, राम लाला जैसे नहीं है। अब ये इस तरह की टिप्पणी की क्या जरूरत है बताइए? और ये करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक चीज है, आप कुछ भी कर लीजिए, यू कैनॉट डिनाई क्रेडिट टू बीजेपी ना। जी, दैट इज ट्रू। जहां पे कॉम्पिटिटिव एज ही नहीं है, वाई डू कॉम्पीट? देखिए, मार्केटिंग में एक बात होती है, एक मंत्र है क्या, भाई अगर कॉम्पिटिटिव एज नहीं है तो कॉम्पीट मत करो ना। आप जहां कंपटीशन एज है वही करो। आप राम मंदिर जैसे मुद्दे में कांग्रेस की क्या एज रहेगी बताइए? सर, हम एडिटोरियल लोग हैं, और जब भी हम आर्टिकल करते हैं तो जहाँ पे किसी भी कंपनी के नंबर्स कम आते हैं, वो ये चाहते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग ही ना हो। सो कायदे से जो हमारी बातों से ये लबो-लुबाब निकला है वो यही है कि जहां पे आपका कॉम्पिटिटिव एज नहीं है, इसके बारे में आज के बाद विपक्ष को बिल्कुल इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहिए, इस पे कुछ बोलना नहीं चाहिए, और बाकी जो मुद्दे हैं उस पे आप घेरते रहो। लेकिन इतनी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दे विल बी टेम्पटेड, क्योंकि उनको लगेगा भाई आरएसएस को ठोकना है, तो टोकते टोकते राम मंदिर पर बोल देंगे। तो क्योंकि आज शायद इसका नहीं, आज शायद आज आज मैं सुन रहा हूं कई हमारे जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी के जो मित्र हैं, वो सारे कह रहे हैं नहीं अच्छा हुआ कांग्रेस नहीं गया, ये तो शो था ही, ये बीजेपी आरएसएस का था ही, अच्छा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। वो कई आज लोग बोल रहे हैं। आज वो विंडिकेटेड फील कर रहे होंगे नहीं, कि
भाई विंडिकेटेड ठीक है, अगर चुनाव, ये बुद्धिजीवी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे ना। जी। हाँ, देखिए, ये बुद्धिजीवी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर जनता को जॉब चाहिए तो आप जॉब देने के लिए तैयार हैं, अगर जनता को कुछ पैसे चाहिए तो आप पैसे देने के लिए तैयार हैं, कुछ फ्री में चाहिए तो वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर एक लार्ज पार्ट ऑफ जनता को राम मंदिर चाहिए तो वो आपसे नहीं दिया जा रहा। मेरे ख्याल से उनको यहाँ पे पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं दिया जा रहा नहीं है, उसमें रुकावट पैदा की है ना इन्होंने। वो जी। बातें आई है ना फिर। इतना तक आपने कोर्ट में जाके कहा भी भाई आप इस पर फैसला मत सुनाइए, इसका फायदा हो जाएगा बीजेपी को। देखिए ये सारे बातें फिर रिकॉल होगी। तो जी। मुझे लगता है, देखिए ये विपक्ष ने तो गलती कर दी, और मैं तो यही कहूंगा भाई आप जाके पधारिए वहां पे, जब मौका है तो पधारिए, अगर आपके आगे पॉलिटिक्स करना है। नहीं तो मुझे लगता है कि पब्लिक के माइंड में आपकी रवैया को लेकर कभी ये नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगा। लेकिन सर क्योंकि क्योंकि वो यही कहेंगे कि आप एक माइनॉरिटी वोट के चक्कर के पीछे आपने राम मंदिर को ये किया है, बहिष्कार किया है। लेकिन शेखर जी, सबक तो इनको शायद मिल जाएगा 2024 के पहले, अगर इस मुद्दे को दोबारा से छोड़ते छेड़ते हैं तो 2024 के बाद शायद इनको सबक मिल जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि 2023 के 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद, 3 राज्यों में हारने के बाद मेरे ख्याल से मैं, आप और हमारे दर्शक भी इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे कि राहुल गांधी को कुछ सबक तो मिला है कि उन्होंने अडानी का नाम लेना बंद कर दिया है। ये बंद तो नहीं किए, फिर शुरू करेंगे, मुझे नहीं लगता बंद किए होंगे, पार्टी के अंदर से प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन आज देखिए जिस तरह सारे इंडस्ट्रीज के लोग थे, सब थे। अब मिलिंद देवरा देवरा का भी, देवरा का यही था ना, मिलिंद देवरा का। जी। भाई क्या हम इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं हम, जैसे भाई भारत की ग्रोथ के खिलाफ अब हो गए, जैसा कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। ऐसा सोच नहीं, ये सोच को लोग पसंद नहीं करते। आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, लेकिन भारत अगर आत्मनिर्भर होना है, अगर एक विकसित भारत बनना है, उसमें आपकी ऑब्जेक्शंस क्या है? ठीक है, आप कह सकते हैं ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता है। लेकिन बट एक चीज है नीरज जी, इतनी मेच्योरिटी आज नहीं है विपक्ष में। इतने मोदी से प्रभावित है, पर्सनालिटी से। एक मोदी फोबिया जो आ गया ना, जिसकी वजह से विपक्ष को सोचने में बहुत दिक्कत हो रहा है। शेखर जी, जो आज जिन पे जिनको बताया जा रहा है कि वो राहुल गांधी के गाइड हैं, वो हैं सैम पिट्रोडा। वो आज की डेट में 84 साल के हो चुके हैं। अब 84 साल के आदमी के गाइड करने के बाद भी मैच्योरिटी नहीं आएगी तो और कौन मैच्योरिटी ला सकता है? नहीं, अगर सैम पिट्रोडा जैसा गाइड हो, फिर क्या आप आगे क्या रास्ता दिखाई देगा आपको, बताइए। सर मैं कह रहा हूं कि उनसे ज्यादा और कितना मैच्योर आदमी चाहिए जो कि नहीं नहीं, चुनाव। देखिए अगर वो असली कैडर की बात सुनते, अगर असली कांग्रेस जो नेता कह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। लेकिन आपको उनके बात सोचे तो गुस्सा आता है। आपने वयनाड चले गए, पिछले चुनाव में क्या बोले, दक्षिण भारत पॉलिटिक्स अच्छा है। आज दक्षिण भारत में क्या हुआ? तमिलनाडु में सरकार ने ये लाइव टेलीकास्ट होने दिया, नहीं दिया मंदिरों में। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ले गए, मद्रास हाई कोर्ट ले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दी, बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, उस जगह कम्युनल टेंशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तमिलनाडु सरकार से, क्या आप इसको कंट्रोल करने में आपकी क्षमता नहीं है क्या? देखिए कल डीएमके का यूथ कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। उस यूथ कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा, कनिमोड़ी से लेकर स्टालिन तक और उदयनिधि भी बार बार एक भूत को ही देख रहे थे, वो बीजेपी है। वो अपने आप बीजेपी को वहां इतने इंपॉर्टेंस दे दिए कि भी डीएमके का राइवल इज बीजेपी इन तमिलनाडु। जी। यूजुअली ये पहले एआईडीएमके हुआ करता था। हाँ, अभी कहाँ भाई। अब यही आप कहते जा रहे हो यहाँ की तमिलनाडु के लोग जो है कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राम को नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा काम किया है। जी। उन्होंने एकता दिखा दी। ये जो आप कह रहे हो कि प्रभु राम उत्तर के हैं, दक्षिण के कुछ नहीं है, जाके धनुषकोडी होके आ गए, रामेश्वरम चले गए, श्रीरंगम चले गए। सारा जो जुड़ा हुआ है प्रभु रामचंद्र जी से, प्रभु राम से जितने जगह जुड़े हुए सब क्यों गए? उसमें भी एकता दिखा दी ना भाई। ये जो आर्टिफिशियल आप कर रहे हो, नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है, भाषा ये है वो है, कुछ नहीं है। जी। जैसे मैंने अभी नेहरू जी का बात की, वो भी तो डीएमके का कंस्ट्रक्ट है। जो वो कंस्ट्रक्ट आज कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि
आपने भ्रष्टाचार नहीं रोक पाई, कोई सुशासन नहीं दे पाई, यू आर फेल्ड ऑन गवर्नेंस। इसलिए आप फिर वही बात कर रहे हो, पुरानी सारी चीजें ले आ रहे हो। और तमिलनाडु में एवरी अदर मैन इज नेम्ड आफ्टर प्रभु राम, दैट इज। इंक्लूडिंग पेरियार का ईवी रामस्वामी है, जी एमजी रामचंद्रन, एमजीआर वो रामचंद्रन है, रामचंद्र है। बड़े नाम ले लीजिए, उसमें राम जुड़ा हुआ है, और कह रहे हो भाई तमिलनाडु का कोई मतलब नहीं है प्रभु राम से। कैसी बातें हैं ये? इतने प्राचीन मंदिर है वहां पे प्रभु राम के लिए, और ये जो अनुष्ठान के कारण जो मोदी जी ने जो जहां जहां गए, इससे तो भी मैसेज आया ना भाई, प्रभु राम। इसीलिए तो आज बोले ना, राम ऊर्जा है, जी राम समाधान है। आज केवल भारत के लिए नहीं, विश्व की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु राम की क्या अप्रोच थी? देखिए, इतने अवतारों में, 9 अवतारों में, यह अवतार अलग अवतार है। बिकॉज ही लिव्ड एज ए ह्यूमन, अंडरवेंट द ट्रैवल्स ऑफ ए ह्यूमन, मतलब ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है वही अंडरवेंट। इसीलिए तो हिज लाइफ इज सीन एज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। जी इसमें कई चीजें हैं नीरज जी, राजनीति से ऊपर चीजें हैं। आज मैं एक चीज हम साफ करके बता सकते हैं। जी देश भर में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आज एक प्रकार से सुनामी है राम नाम को लेकर। और इसमें देखिए, एक समाज क्या होता है, समाज में परिवर्तन आता है जब इस तरह की भक्ति लहर आती है। इस तरह भक्ति लहर बाल गंगाधर तिलक ने लाया था, गणेश उत्सव शुरू करके। जी जब जब भक्ति की जो एक मूवमेंट हुई है, लहर आई है, वो हर इंडिविजुअल को बदलता है। उस इंडिविजुअल बदलने से समाज बदलता है। जी वही बदलाव आज प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं, वही उनका आज आह्वान था। जी शेखर जी, आपने सुनामी की बात की। अभी शायद हमारे दर्शकों को और आपको भी सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैं लेपल माइक से बात कर रहा हूँ। बहरहाल मेरे ऑफिस के पीछे बड़ी बस्ती है, जिसमें भरपूर तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। दिल्ली में दिवाली में तो पटाखे बैन रहते हैं, आज शायद पटाखों पे बैन नहीं है, जम के पटाखे चल रहे हैं। यहां और भी, जहां से मैं बात कर रहा हूं, यहां भी पटाखे चल रहे हैं, राम भजन चल रहा है, रामधुन चल रहा है। जी, तो इसी पे एक मैं बात कहते हुए अंत करूंगा शो का, कि तकरीबन 30-35 साल पहले जब भी राम आंदोलन हुआ था, तब लोग कहते थे कि भारत इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ के लोग धर्म, राम और काल्पनिक चीजों में उलझे रहते हैं। आने वाले समय में ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। इसको लोग कुरीतियां मानते थे इंसान के अंदर, समाज के अंदर और देश के अंदर। 35 साल बीत गए, देश कहां से कहां प्रगति कर गया। आईटी से लेकर के कई सारे क्षेत्रों में हम शायद आज नंबर 1 पे बने हुए हैं। देश की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इसके बाद भी, 35 साल के बाद भी, शायद उससे ज्यादा बड़ा उन्माद आज देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ना तो धर्म छोड़ सकता है कोई, और एक देश, एक धर्म और राजनीति की बात नहीं करूंगा, ये सब चीजें इंसान की पहचान होती है और वो वैसे के वैसे रहेंगी। आज से हम शायद 50 साल बाद भी बैठेंगे, तब भी हम देखेंगे कि हो सकता है इस तरीके का एक धार्मिक उन्माद, या अगर हम उन्माद गलत वर्ड है यहाँ पे यूज करने का, तो एक धर्म के प्रति जो आस्था है, और वो आस्था से निकली हुई जो एक दूसरे को जोड़ने की, और जो अपने अंदर के भावों को व्यक्त करने की जो परंपरा है और जो इच्छा है, वो शायद 50 साल बाद भी खत्म नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, जुड़ने के लिए आपका। हम अपने दर्शकों से भी विदा लेते हैं, आपसे भी विदा लेते हैं। फिर हम हाजिर होंगे किसी और मुद्दे को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।